बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूँगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। नदीम मुगल हियर, नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब नया लेक्चर जो है वह है रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर्स। एक अकाउंटेंट है, उससे मुख्तलिफ किस्म की एरर्स हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से एरर होना ये नेचुरल है। अब होता क्या है, अकाउंटेंट अपनी बुक्स में कुछ एरर्स कर देता है, या वो एरर्स अकाउंटेंट से अकर्ड होती हैं या बुक कीपर से। आमतौर पर अकाउंटेंट ही बुक कीपर होता है। अब ये एरर्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो पहले छोटी सी एक शॉर्ट डेफिनेशन ले लें। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एवरी सिंगल इवेंट, जो भी सिंगल इवेंट है अकरिंग इन मॉनिटरी टर्म्स, वो हमेशा पैसे की सूरत में हम राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं। अब is recorded. Sometime it just so happen that some events are either not recorded. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, उसकी हम एंट्री पास करना भूल जाते हैं और फिर इसके बाद और इट इज़ रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट्स। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसको रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट्स से लिख देते हैं। जैसे लाइक हमने परचेज फर्नीचर किया तो हमें फर्नीचर डेबिट करना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक हम फर्नीचर के बजाय परचेजेस को डेबिट कर देते हैं, तो ये एरर है। फिर इसके बाद क्या है, हेड ऑफ अकाउंट। दीज एरर्स इन अकाउंटिंग रिक्वायर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्ट करना, दुरुस्त करना, ठीक करना। तो रेक्टिफिकेशन और करेक्शन, द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू रेक्टिफाई एरर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर। तो आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट ना हो, तो फिर वो जो है आर लिस्टेड बिलो, वो नीचे दी गई हैं। अब देखिए, ये देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एरर्स। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 2, एरर ऑफ कमीशन। नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 4, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड नंबर 5, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। तो ये 6 काइंड्स ऑफ एरर्स हैं जिनको अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख दी। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन। दिस अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट और omitted from the accounting entries. This means that event occurred but we did not record it. अब हम इसको सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, एरर ऑफ ओमिशन हम सबसे पहले कर रहे हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन के तौर पर लिखी तो गई, एंट्री उसकी बनाना भूल गए, इसको हम कहते हैं ओमिशन, और इसको ओवरलुक्ड भी कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरीज वाज ओवरलुक्ड बाय द अकाउंटेंट ₹80,000। अब ये जो मैंने कंप्यूटेशन का कॉलम बनाया, यहाँ ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी और यहाँ एरर एंट्री। तो ये जो ओवरलुक की एंट्री है, ओमिशन की एंट्री है, उस पर तो ये अप्लाई नहीं हो रहा कंप्यूटेशन। ये एंट्री डायरेक्ट हम जनरल में पास करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने जनरल छोटा सा बनाया है, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी होंगी, तो आप एक बड़ा वाइड जनरल बनाएंगे और उसमें ये पास करेंगे। तो इसमें मेरे अगले लेक्चर्स में ना आप ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम एंट्री बनाने जा रहे हैं। तो एंट्री नंबर 1 ले लेते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज है, तो सैलरीज की एंट्री हम बनाना ही भूल गए, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट करने जा रहे हैं हम, और ये 80,000 से। और पेमेंट में जब कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट करने जा रहे हैं हम 80,000 से। ये एंट्री पास हो गई ओवरलुक्ड की। अब मैं ऐसे एग्जांपल एक और दे देता हूं। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड। आपने फर्नीचर खरीदा चेक के जरिए, लेकिन ओवरलुक्ड, ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, लिखना भूल गए। तो अब यहां क्या करेंगे हम, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी कि वो एंट्रीज जो सिंपल जनरल एंट्री जिन्हें पास करना भूल जाते हैं, उन्हें हम यहाँ ओमिशन में पास करते हैं। तो ये क्लियर हो गया पहला केस। इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए आप।
नाउ नेक्स्ट नंबर 2, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? दिस अकर वेयर डबल एंट्री इज ऑब्जर्व्ड। डबल एंट्री तो बनाई हमने, यानी कि एक डेबिट और एक क्रेडिट किया, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय एन एंट्री इज मेड टू द रॉन्ग पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट रॉन्ग लिखा। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, कंपनी नेम कोई भी, ये पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम बिलाल ₹45,000 बट वॉज एरोनियसली या मिस्टेकनली क्रेडिटेड टू दी बाबर। बाबर को हमने कर दिया। अब देखिए एंट्री ये बननी थी एक्चुअल नंबर 2 की, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बिलाल, और अमाउंट है 45,000, तो यहां लिखा हमने 45,000 और यहां भी लिख दिया 45,000। बाय मिस्टेक एंट्री बनी कैश डेबिट, कैश तो डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट में हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल और बिलाल के बजाय बाबर 45,000। यानी कि देखिए अकाउंट भी सही सेम क्रेडिट हुए, लेकिन नेम में एरर हुई। नेम में एरर क्या हुई? बिलाल की जगह बाबर लिख दिया। तो देखिए डेबिट करना था हमें कैश को, एग्जैक्टली कैश डेबिट हुआ, तो तय हुआ यहाँ डेबिट में गलती हमसे नहीं हुई। अकाउंट रिसीव बिलाल एक्चुअल क्रेडिट होना चाहिए था, बाय मिस्टेक हमने अकाउंट रिसीव बाबर क्रेडिट कर दिया। अब इसको हमें रेक्टिफाई करना है, तो जो अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट हुआ उसे हम डेबिट करने जा रहे हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, जो बाबर क्रेडिट हुआ उसे हम डेबिट करने जा रहे हैं, डेबिट 45,000 से। और असल एक्चुअल अकाउंट रिसीवेबल जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट करने जा रहे हैं हम। अकाउंट्स रिसीवेबल और ये हमने लिख दिया बिलाल, और ये देखिए ये क्रेडिट हो गया, ये एंट्री बन गई। अब आप देखिए नोट करें कि हमें इस एंट्री पे आना है, कैश और अकाउंट से बिलाल पे, और हम आ गए। अब देखें कैसे, कैश यहाँ एरर एंट्री में डेबिट हो चुका, एग्जैक्टली डेबिट हो चुका, इसको तो जहन में रख लीजिए। अब क्रेडिट में अकाउंट से बिलाल होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक बाबर हुआ, तो हमने बाबर को जो अकाउंट से बाबर क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिया और अकाउंट से बिलाल को क्रेडिट। अब देखें यहाँ अकाउंट से बाबर क्रेडिट है, अपने जहन में लेजर अकाउंट फॉर्मेट कीजिए, तो टी अकाउंट बना, अकाउंट से बाबर जो क्रेडिट है अब वो यहाँ डेबिट हो गया। तो देखिए ये बाबर अकाउंट से बाबर यहाँ क्रेडिट था और यहाँ डेबिट होकर कैंसिल हो गया और असल अकाउंट से बिलाल आ गया। तो देखिए एंट्री क्या बन गई? कैश डेबिट, अकाउंट से बिलाल क्रेडिट, ये एंट्री पास हो गई, ये रेक्टिफिकेशन हो गई। नाउ अब हम आ गए तीसरे सिनेरियो पे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? दिस अकर्स वेयर एन एंट्री इज मेड टू द रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट ही रॉन्ग लिख दिया। अब देखें वो कैसे, एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने परचेज फर्नीचर किया ऑफ ₹15,000 वॉज रॉन्गली चार्ज टू परचेज अकाउंट। देखिए एरर कैसे हुई, ओरिजिनल एंट्री ये होनी चाहिए थी, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गया 15,000, ये अमाउंट भी 15,000 आ गया। बाय मिस्टेक एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। अब देखिए हमें नजर आ रहा है वाजे, प्रिंसिपल मीन एरर इन अकाउंट, अकाउंट में एरर हुई, अमाउंट में नहीं, अकाउंट में। अब देखिए फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट, लेकिन बाय मिस्टेक परचेजेस डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट तय हुआ। पहले ये सर्च कर लें दोनों में से एरर क्या है, तो कैश तो बिल्कुल सही है, एरर हमसे डेबिट में हुई है। डेबिट में होना क्या चाहिए था? डेबिट फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर के बजाय हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेजेस को। अब हम इसको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल अकाउंट जो फर्नीचर डेबिट था
वो डेबिट हो गया, और फर्नीचर डेबिट 15,000 से, और बाय मिस्टेक जो हमारा परचेज डेबिट हुआ था उसे हमने क्रेडिट कर दिया 15,000 से। अब आप नोट कीजिए कि हमें इस एंट्री पे आना है फर्नीचर और कैश। देखिए परचेज यहां डेबिट है 15,000 से, और परचेज यहां क्रेडिट है 15,000 से। अगर हम लेजर अकाउंट बनाएं तो परचेज पहले डेबिट में आ जाएगा और यही परचेज क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट हमारी बुक से नील हो गया, सिंपल कैश रह गया। अब देखिए यहां हमने फर्नीचर यहां डेबिट किया है, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, असल एंट्री पे हम आ गए फर्नीचर और कैश पे। ये आपका सिनेरियो पूरा हो गया। अब मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं, आपने सेल किया इक्विपमेंट फॉर कैश पे, एंट्री बनी चाहिए थी कैश डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, बाय मिस्टेक आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो इस दफा जो एरर अकर्ड हुई है वो क्रेडिट में हुई है। इक्विपमेंट को क्रेडिट होना चाहिए था, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ इक्विपमेंट वी हैव क्रेडिटेड टू दी सेल अकाउंट। तो अब जो इक्विपमेंट क्रेडिट होना चाहिए था उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जो बाय मिस्टेक सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाएगा और एरर करेक्ट हो जाएगी। तो इसको देखिए, अब ये सारी एरर्स आप ये नहीं समझिएगा कि ये एक ही लेक्चर है, आगे और लेक्चर आएंगे तो इंशाल्लाह वो देखेंगे आप, तो आपको ये करेक्शन ऑफ एरर पूरा ग्रिप हो जाएगा। इसे अच्छे से फोकस कर लीजिए।